एक बार पुनः अपन देखते हैं अल्कोहल से रिलेटेड जो रिएक्शंस हैं उनमें आज अपन देख रहे थे कि अल्कोहल में जो कार्बन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड के विचलन से जुड़ी हुई अभिक्रिया है। मैं पुनः स्मरण करवाना चाहता हूँ आपको अपन कहाँ पे थे, क्योंकि ये बॉन्ड एक मजबूत बॉन्ड है, आसानी से नहीं टूटता है। ये बॉन्ड तभी टूट पाएगा जब यहाँ पर इसको एक अच्छा लिविंग ग्रुप बनाएंगे। कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड इस समय नहीं टूट सकता। यदि ये रिएक्शन आप करवाना चाहते हैं तो जैसा मैंने आपको कल बताया था, किसी एक इलेक्ट्रॉन सही से उसकी आपकी रिएक्शन होना जरूरी है। तो ऐसी स्थिति में ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप बन गया है। ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ऑक्सीजन के पास में 2 लोन पेयर्स है, इसलिए यहाँ पे जो ये ऑक्सीजन है ये नाभिक से नहीं है, ये नाभिक से नहीं और ये है इलेक्ट्रॉन से नहीं। ये फिर रिएक्शन करेगा और ऐसी स्थिति में ऑक्सीजन पे प्लस आ गया है तो इट इज अ गुड लिविंग ग्रुप, नो डाउट। ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप बन गया है। तो अच्छा लिविंग ग्रुप का मतलब होता है कि ये ग्रुप कार्बन से आसानी से बॉन्ड तोड़कर दूर जा सकता है। सो यहां पर ये स्टेप लाना जरूरी है, तभी आगे रिएक्शन हो पाएगी, अदरवाइज रिएक्शन नहीं होगी। तो यहाँ पर इस मैंने आपको पहले ही बताया था कल जो वीडियो था, प्रीवियस वीडियो, कि सबसे पहला जो स्टेप है यहाँ पर आपको एक इलेक्ट्रॉन स्नेह देना पड़ेगा जो इस नाभिक से ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाएगा। फिर इस ऑक्सीजन पे प्लस आएगा, ऑक्सीजन में प्लस आने से अच्छा लिविंग ग्रुप बनेगा और आसानी से बॉन्ड तोड़कर बाहर निकल जाएगा, या इसके ऊपर कोई भी नाभिक स्नेह अटैक कर सकता है। तो इस प्रकार की रिएक्शंस संभव हो पाएगी यहाँ पर और ये लिविंग ग्रुप अलग हो जाएगा। तो विद्यार्थियों, आज हमारी यहाँ पे रिएक्शन है फास्फोरस एलाइड से अभिक्रिया। सबसे पहले जानना जरूरी है कि जो रिजेंट्स हैं उनके नेचर क्या है, रिजेंट्स किस प्रकार से रिएक्शंस करने वाले हैं, इस बारे में अपने को जानकारी होना आवश्यक है। तो यहाँ पर फास्फोरस के 2 एलाइड होते हैं, PX3 एंड PX5। दोनों की रिएक्शन करने की नेचर और संरचनाएं अलग अलग है। तो सबसे पहले को लेते हैं PX3। जैसे कि PX3 है, इसमें मैं X की जगह क्लोरीन लेता हूँ, तो इसके बारे में थोड़ा जानना जरूरी है कि ये कैसे रिएक्शन करेगा, क्योंकि इसका वास्तव में थोड़ा ज्ञान आवश्यक है। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड है, ये दोनों प्रकार का व्यवहार करता है, दोनों प्रकार से रिलेटेड है। ये एक नाभिक स्नेह भी है यानी लुईस सार भी है, और इलेक्ट्रॉन स्नेह भी है यानी लुईस एसिड भी है। यहाँ पे लोन पेयर है, 2 इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा है, इसलिए यह है लेविस बेस, बहुत ही पूर्ण बेस है, एंड एज वेल एज न्यूक्लियोफिलिक ड्यू टू लोन पेयर। ये इसकी पहली बात हुई, यानी जरूरत पड़ने पर नाभिक स्नेह की बात की व्यवहार कर सकता है, क्योंकि इसके पास में एक लोन पेयर आसानी से उपलब्ध है। हालांकि ये बेस बहुत कमजोर है, लेकिन ये नाभिक स्नेह की बात की व्यवहार कर सकता है। किसी को इलेक्ट्रॉन देना हो तो ये कर सकता है और करता भी है। लेकिन अपने पास यहाँ पर नाभिक स्नेह पहले से ही है, यदि ये रिएक्शन करेगा तो इलेक्ट्रॉन स्नेह की बात की व्यवहार करेगा। तो यस, PCl3 इलेक्ट्रॉन स्नेह भी होता है। इलेक्ट्रॉन स्नेह क्यों होता है इसके बारे में देखिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि फास्फोरस के पास में रिक्त डी कक्षक भी है, फास्फोरस के पास में रिक्त डी कक्षक है, ये एंटी डी कक्षक है। इसकी वजह से ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन स्नेह की भांति व्यवहार करेगा। इसलिए इलेक्ट्रॉन स्नेह हो सकता है। साथ में जो क्लोरीन अधिक विद्युत ऋणी है उनके अधिक विद्युत ऋणता से फास्फोरस के ऊपर आंशिक प्लस भी आता है, इससे भी एक इलेक्ट्रॉन स्नेह की भांति व्यवहार करने की तरफ बढ़ता है। तो इस प्रकार से PCl3 है वो एक इलेक्ट्रॉन स्नेह की भांति व्यवहार कर सकता है, वहीं पर जरूरत पड़ने पर वो नाभिक स्नेह की भांति व्यवहार भी कर सकता है। परंतु अपने यहाँ पर पहले से नाभिक स्नेह है तो ये निश्चित रूप से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन स्नेह की भांति व्यवहार करेगा। साथ ही हेलोजन है वो अच्छे लिविंग
करेगा नाभिक स्नेह के ऊपर तो ये बाहर निकल जाएगा। तो आइए इस रिएक्शंस को अपन देखते हैं। रिएक्शंस को यहाँ पर अपन आगे बढ़ाते हैं, किस प्रकार से मैकेनिज्म होगी। बहुत ही सरल अभिक्रिया है, क्योंकि यहाँ पे जो अधिकतर अभिक्रियाएं हैं वो नाभिक स्नेह और इलेक्ट्रॉन स्नेह के बीच में हो रही है। तो विद्यार्थियों, ये अल्कोहल है, चलो मैं इसको एक सामान्य अल्कोहल ले लेता हूं अपने, एथेनॉल, जो कि सर्वाधिक प्रचलित अल्कोहल है। ये PCl3 रिएक्शन करने जा रहा है। दिस इज द न्यूक्लियोफिलिक एंड दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक। ये इस पे क्या करेगा, मैं सीधा रिएक्शन लिख देता हूं एक बार और इसका उत्पाद लिख देता हूं। यहां पर 3 यौगिक हेलोएल्केन के प्राप्त होंगे और एक फॉस्फोनिक अम्ल प्राप्त होगा। यहां पर इस अम्ल के बारे में अपन चर्चा करेंगे। अब यहां पर ये जानना जरूरी है कि आखिर ये बना कैसे। तो आइए विद्यार्थी थोड़ी मैकेनिज्म के बारे में समझते हैं। मैकेनिज्म एक रसायन शास्त्र के विद्यार्थी को आना चाहिए ताकि वो प्रिडिक्ट कर सके कि इससे क्या संभवित उत्पाद बन रहा है। मैकेनिज्म बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपको मैकेनिज्म नहीं आती है तो आपको इन चीजों को समझने में समस्या होगी। विद्यार्थी, मैंने आपको कहा ये इलेक्ट्रॉन से नहीं है, नाभिक से नहीं है। नाभिक से नहीं इस पे अटैक करेगा, क्योंकि हेलोजन्स बहुत अच्छे लिविंग ग्रुप है, ये आसानी से बाहर निकल जाते हैं और क्लोरीन यहाँ पर बाहर निकल गया। अब ऐसी स्थिति में इस पे प्लस आ गया ऑक्सीजन पे, क्योंकि ऑक्सीजन ने इससे बॉन्ड बना दिया है। विद्यार्थियों, यहाँ पर जो सबसे नई चीज मैं आपको बता रहा हूँ, हालांकि आप मुझसे कुछ जानते भी होंगे, कि फास्फोरस और ऑक्सीजन का जो आबंध है वो केमिस्ट्री के सबसे मजबूत आबंधों में से एक है। इसका कारण यह है कि ऑक्सीजन हमेशा फास्फोरस के डी कक्षकों से द्विआबंध बनाने की प्रवृत्ति रखता है। हालांकि ये मैटर अभी डाउट में चल रहा है कि वास्तव रूप से डी कक्षकों में पाई बॉन्ड बनता है नहीं बनता है, ये रिसर्च और शोध का विषय है। तो यहाँ पर फिलहाल अपन ये मानेंगे और ये मानते भी आए हैं और इसका स्पष्टीकरण भी है कि ऑक्सीजन यहाँ पर इससे डबल बॉन्ड बनाने की चेष्टा करता है। इससे जो पी पाई और डी पाई बनता है उससे ऑक्सीजन हमेशा फास्फोरस के साथ में जाता है। उस फास्फोरस को कहीं पर भी ऑक्सीजन दिखता है तो बहुत शीघ्रता से ऑक्सीजन से आबंध बनाता है और ऑक्सीजन को बाहर भी निकाल लेता है, उसको एक्सट्रैक्ट कर लेता है। तो ये चीज यहाँ पर आपके पास में स्पष्ट है कि जो बॉन्ड है वो ये टूटेगा। हालांकि ये भी टूट सकता है लेकिन हाइड्रोजन वापस टूट जाएगा, क्योंकि अम्लीय माध्यम बने जा रहा है यहाँ पर। इस स्थिति में ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप बन गया है, वेरी गुड लिविंग ग्रुप हो गया है, ये बेटर लिविंग ग्रुप हो गया है। साथ में जो क्लोराइड मुक्त हुआ था वो क्लोराइड एक नाभिक स्नेह की भांति व्यवहार करने के लिए तैयार है। इसको मैं 2 स्टेप में बता देता हूं। CH2 मैं इसको मैथिल लिख देता हूं एमी। यहां पर ये स्थिति है, क्लोराइड यहां पर पीछे से अटैक करेगा, क्योंकि प्राथमिक अल्कोहल है तो निश्चित रूप से SN2 मैकेनिज्म से विक्रिया होगी और ऑक्सीजन बॉन्ड तोड़कर बाहर निकल जाएगा। तो बहुत ही सरल सी ये रिएक्शन यहाँ पर होती है और आप देखते हैं जो सह उत्पाद है वो ये बन गया है। इस प्रवृत्ति को लेकर, फास्फोरस के नेचर को लेकर और एक अच्छे लिविंग ग्रुप बनाने के नेचर को लेकर बहुत ही हाई क्वालिटी की रेशियो सिलेक्टिविटी और मैं कहूँ कि रेशियो स्पेसिफिक नेचर के रिजेंट फास्फोरस से बनाए गए हैं, जिनके बारे में कभी अपन स्टीरियोकेमिस्ट्री की बुक चैप्टर लेंगे उसमें पढ़ेंगे जरूर। तो इस प्रकार से आगे के बहुत अच्छा मसला बना। प्रारंभिक केमिस्ट्री विद्यार्थियों के लिए फास्फोरस से जुड़ी रिएक्शन महत्वपूर्ण है इसके मैकेनिज्म को जानने के लिए। अब आइए विद्यार्थी यहाँ पर देखते हैं, क्योंकि क्लोरीन के पास में अभी भी फास्फोरस के पास में 2 क्लोरीन है, ये आगे रिएक्शन को कर सकता है और
से जो ये फास्फोरस है ये आगे और अभिक्रिया करेगा और जो इसके दो क्लोरीन है वो भी बाहर निकल जाएंगे और इस प्रकार से तीनों के तीनों क्लोरीन OH से सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे। जो तीसरा क्लोरीन है वो भी सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और फास्फोनिक अम्ल बन जाएगा। इस प्रकार से अपन देखते हैं कि यहाँ पर तीन एलो एल्केन बनते हैं और फास्फोनिक अम्ल बनता है। फास्फोनिक अम्ल है ये द्विचलात्मक अम्ल है, इसमें चलावता होती है क्योंकि फास्फोरस और ऑक्सीजन में द्विआबंध बनाने की प्रवृत्ति है जैसा मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे हाइड्रोजन टूटोमराइजेशन के द्वारा टूटोमराइजेशन की वजह से ये वापस शिफ्ट होता रहता है और इस प्रकार से इन दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है। तो ये इसकी मैकेनिज्म रही और इसकी संरचना रही। आइए फिर इसका जो दूसरा फास्फोरस हैलाइड है, फास्फोरस पेंटक हैलाइड, उसके बारे में देखते हैं। उसकी मैकेनिज्म का क्या तरीका है और वो किस प्रकार से रिएक्शंस करता है। सबसे पहले अपन PCl5 के बारे में देखते हैं। PCl5 की संरचना आप देखें तो इसकी संरचना बड़ी महत्वपूर्ण है और इसकी संरचना के आधार पर इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म होती है। विद्यार्थी फास्फोरस के क्लोरीन के जो ये बॉन्ड है इनको अपन एक्सियल बॉन्ड बोलते हैं। ये अधिक लंबे हैं, ये लार्जर है इनकी तुलना में, इसलिए ये जो दो बॉन्ड है ये बहुत आसानी से टूट जाते हैं, ये बहुत जल्दी बाहर निकल जाते हैं और सामान्य रूप से PCl5 को जब गर्म भी किया जाता है तो गर्म करने पर ये आसानी से दो क्लोरीन को बाहर तोड़ देता है। इसकी जो की संरचना है पेंटागोनल ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होती है। इसलिए दो बॉन्ड आसानी से बाहर निकल जाते हैं और इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म में आप देखेंगे कि ये दोनों बॉन्ड ही बाहर निकलेंगे। तो आइए इसकी रिएक्शन को अपन देखते हैं और समझते हैं कि किस प्रकार से रिएक्शन करेगा। यहाँ पर सबसे पहले इसके नेचर की बात करें, ये किस प्रकार से व्यवहार कर सकता है। तो विद्यार्थी इसके अंदर इसमें sp3 सेंट्रल होता है तो इसमें भी D कक्षक है, लेकिन इसके पास में कोई भी लॉन पेयर शेष नहीं बचा हुआ है, इसलिए अभी केवल और केवल इलेक्ट्रॉन श्रेणी की बात ही व्यवहार करने वाला है। इसके ऊपर आंशिक प्लस है, इसलिए ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफिलिक हो गया है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफिलिक हो गया है और ये दो क्लोरीन आसानी से टूटने वाले बॉन्ड है, इसलिए बहुत तीव्रता से रिएक्शंस करने वाला है। इसके पास कोई बॉन्ड पेयर नहीं है। तो आइए इस रिएक्शन को अपन देखते हैं। यहाँ पर हल करके यहाँ पे मैं लेता हूँ प्राथमिक अल्कोहल एथेनॉल, यहाँ पर PCl5 के साथ में रिएक्शन होने वाला है। मैं इसको इस प्रकार से लिख देता हूँ, ये जैसे अटैक करेगा एक क्लोरीन बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये दो बॉन्ड सामान्य से अधिक लंबे होने से आसानी से टूट जाते हैं, मैंने आपको स्पष्ट कर दिया है। ऐसी स्थिति में PCl4 हो गया है, इसके ऊपर प्लस आ गया है। अब जो क्लोराइड बाहर निकला है हालांकि विद्यार्थियों जो हाइड्रोजन है उसका बॉन्ड भी टूट सकता है, लेकिन वापस चिपक जाएगा, कोई नया उत्पाद बनेगा नहीं, क्योंकि ये बॉन्ड तो टूटने से रहा। फास्फोरस और ऑक्सीजन का बॉन्ड नहीं टूटेगा यहाँ पर, और ये लिविंग ग्रुप बन गया है बॉन्ड तोड़ने वाला। जो मुक्त क्लोराइड है यहाँ पे पीछे से अटैक करके इसको बाहर निकाल देगा, और इस प्रकार से जो सह उत्पाद है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। जो कि विद्यार्थियों ने आपको बताया कि
कि फास्फोरस और ऑक्सीजन के मध्य द्वितीय आबंध बनाने की बहुत तीव्र प्रवृत्ति होती है। ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड बनाएगा और जो सामने वाला लघुवत क्लोरीन है जो कि आसानी से बॉन्ड तोड़ सकता है, बाहर निकल जाएगा और इस प्रकार से ये जो क्लोराइड बना है वो अलग हो जाएगा और इस प्रकार से इस रिएक्शन में ऐसे। तो विद्यार्थियों इस रिएक्शन को मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इसको एक बार पुनः संक्षिप्त में देखें तो रिएक्शन कैसे हुई, आइए इसके बारे में यहाँ देखते हैं। ये एक एथेनॉल है एंड दिस इज PCl5। इनके बीच में रिएक्शन होने वाली है। रिएक्शन होने से यहाँ पे बन रहा है हेलो एल्केन एंड क्लोरोमेथेन, POCl3 फास्फोनिल क्लोराइड एंड बन रहा है HCl। ये विक्रिया होती है, इसके बीच में ये उत्पाद बनता है। यहाँ पर इस रिएक्शन में थोड़ा सा नुकसान ये है कि इससे केवल एक ही अणु उत्पाद का बनता है जब एक PCl5 रिएक्शन करता है, जबकि जो पिछली वाली रिएक्शन थी उसमें 3 अणु उत्पाद के रूप में प्राप्त होते थे। तो उत्पादन की लागत के अनुसार ये विक्रिया ज्यादा फायदे की होती है क्योंकि इसमें 3 उत्पाद के अणु बनते हैं। अब इस रिएक्शन के मैकेनिज्म को एक बार पूरे संक्षिप्त में देखते हैं। मैंने आपको बताया एक इलेक्ट्रॉन श्रेणी है, वापस देखिए अल्कोहल एक नाभिक श्रेणी पे अटैक करता है, ये बाहर निकल गया है, सॉरी क्लोरीन बाहर निकल गया है। ये बाहर निकलने पर इस प्रकार से ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप बन गया है, ये बॉन्ड आसानी से तोड़ सकता है। क्लोराइड जो मुक्त हुआ विक्रिया में वही ग्रुप जो वापस नाभिक श्रेणी के बाद व्यवहार करता है और SN2 मैकेनिज्म की सहायता से इसको बाहर निकाल देता है और ये बन जाता है। क्योंकि हाइड्रोक्सी समूह है द्वितीय बॉन्ड बनाएगा और जो क्लोरीन है एक अच्छा लिविंग ग्रुप लंबवत स्थिति में है वो बाहर निकलेगा इस रूप में और ये हो जाएगा, इसका हाइड्रोजन निकलने पर HCl बन जाएगा। तो इस प्रकार की रिएक्शंस अपने PCl5 और PCl3 के द्वारा अपने समझी। अन्य एलोजनों की विक्रिया भी इसी प्रकार से आप कर सकते हैं।